So note the rule 88A. IGST will be utilized first towards IGST, payment of IGST. ITC of IGST will be utilized towards payment of IGST, and the amount, if remaining any, then it will be utilized towards CGST and SGST in equal proportion or in any order. This is our next question. From the following information, compute the net GST liability of Majors Dipen and Company. And after introduction of Rule 88A, input tax credit of IGST is to be adjusted equally. जो IGST में कुछ बच रहा है ITC, जैसे यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो हमने सेल किया है, सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स हमने कलेक्ट किया 6000, आउटसाइड महाराष्ट्र हमने सिर्फ 6000 की टैक्स कलेक्शन की है इंटीग्रेटेड, और हमने जो आउटसाइड महाराष्ट्र से रॉ मटेरियल लिया है, इनपुट लिया है, उस पे हमने टैक्स भरी है 40,000। तो जब हम आउटसाइड स्टेट से मंगाते हैं और लोकल मार्केट में ही सेल करते हैं विद इन महाराष्ट्र, तो क्या हमें इसका IGST का बेनिफिट मिल सकता है CGST और SGST में? डेफिनेटली मिल सकता है। रूल 88A के हिसाब से अगर आपका ITC बच रहा है, इफ एनी अमाउंट इज रिमेनिंग इन ITC ऑफ IGST, ITC ऑफ IGST 40,000 में 34,000 यहाँ पे बच रहा है, 40,000 माइनस 6,000, 34,000 यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि हम लोग गुड्स आउटसाइड महाराष्ट्र सेल कम करते हैं तो हमारा 34,000 का ITC ऐसे ही पड़ा है। तो पहले वो 34,000 हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। 34 को 17 में डिवाइड कर दो, 17 को इक्वली डिवाइड करो, 40,000 को इक्वली डिवाइड करो, 17,000 और आपको वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यानी 30,000 में से 17,000 माइनस करेंगे और अगेन 30,000 में से 17,000 माइनस करेंगे। 17,000 कहाँ से आया? 40,000 में से 6,000 गया, 34 को मैंने डिवाइड बाय 2 किया, 17 आया। तो 17 आप एडजस्ट करोगे 30 में से, यानी 13,000 यहाँ पे बचेगा, 13,000 CGST बचेगी और यहाँ पे भी 13,000 SGST की टैक्स लायबिलिटी बचेगी। फिर आप देखोगे आपने रॉ मटेरियल CGST यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स भी भरी है। आपने रॉ मटेरियल जब मंगाया था विद इन महाराष्ट्र तो 10,000 आप पहले ही भर चुके हो, 13,000 में से 10,000 भर चुके हो, तो बाकी 3,000 भरना है CGST। यहाँ पे 30,000 माइनस 17,000 ऑफ IGST का यहाँ पर एडजस्टमेंट, तो 13,000 हो रहा है। 13,000 में से आप 12,000 पे कर रहे हो, ऑलरेडी पे कर चुके हो 12,000, तो आपको सिर्फ 1,000 देना है। 13,000 में से 12,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। समझ में आया? यानी यहाँ पे सिर्फ 1,000 का ही SGST आपको रिमेनिंग भरना है। This is the output tax liability. This tax is collected, okay, from the customer. Output tax is collected. Input tax is paid already. So first we will adjust the input tax of IGST utilized. यहाँ पे आपको लिखना है कितना पड़ा है, यहाँ पर 40,000 पड़ा है, आपको फुल लिखना है जो है क्वेश्चन में 40,000, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 34,000। ये बचा है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो। ये 40,000 हमने माइनस किया, बैलेंस हमारा बचा 34,000। ये 34,000 हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे डैश डालो, क्रेडिट ऑफ IGST यूटिलाइज इक्वली 34 को डिवाइड बाय 2 करो, 34,000 डिवाइड बाय 2,
17,000 दोनों में आ गया। यानी ये पूरा पहले यूटिलाइज करना है। कौन से रूल के हिसाब से? 88A के रूल के हिसाब से। अगर IGST हमारा ऐसे ही पड़ा है तो हम पहले वो ITC यहाँ पे पूरा यूटिलाइज करेंगे। बैलेंस लायबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे 13,000। ये हो गया नील, पूरा यूटिलाइज कर लिया। 34,000 हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ITC ऑफ IGST टुवर्ड्स CGST एंड SGST। उसके बाद हमारा यहाँ पे बच रहा है 13,000। ठीक है, ITC ऑफ CGST एंड SGST यूटिलाइज्ड। अभी हम देखेंगे CGST में कितना लिखा हुआ है 10,000 और SGST में 12,000। यानी ये हम भर चुके हैं। CGST ऑलरेडी 10,000 भर चुके हैं, 12,000 भर चुके हैं। जो भर चुके हैं ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और 12,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बाकी हमें कितना पे करना है नीचे हम लोग लिखेंगे टैक्स टू बी पेड। यहाँ पे आप 3,000 CGST आपको भरना पड़ेगा फॉर्म फिल करके। और यहाँ पे आपको स्टेट टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा 1,000। सो रूल 88A के हिसाब से अगर आपने आउटसाइड महाराष्ट्र गुड्स परचेज किए हैं तो आपका ज्यादा GST बन रहा था इंटीग्रेटेड टैक्स का, जो आप पे कर चुके हो। 40,000 आप ऑलरेडी ITC ये टैक्स आप पे कर चुके हो ऑलरेडी। और आपने सिर्फ गुड्स आउटसाइड महाराष्ट्र 6,000 का ही GST कलेक्ट किया है। यानी आप ज्यादा आउटसाइड महाराष्ट्र सेल नहीं करते हो, लेकिन रॉ मटेरियल आपका आउटसाइड स्टेट से मंगाते हो। इसका मतलब ये है रॉ मटेरियल हम आउटसाइड स्टेट से मंगाते हैं, लेकिन हम सेल आउटसाइड महाराष्ट्र बहुत कम करते हैं। तो ऐसे केस में जो हमारा ITC है, हमने जो इंटीग्रेटेड टैक्स हम पे कर चुके हैं, हम वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हम यहाँ पर CGST का पेमेंट हमें 30,000 हमने टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन हमने उसमें से 17,000 का जो टैक्स हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 34,000 को 17 और 17,000 में डिवाइड करके हमने ITC का पूरा फायदा उठा लिया है। ITC को 0 कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमने यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी हमारी 13,000 बन रही है। लेकिन उसमें से भी हमने CGST हम ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर चुके हैं। 12,000 हम इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉ मटेरियल पे कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ टैक्स 3,000 और 1,000 पे करनी है। इसलिए GST रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। जब हम टैक्स ऑलरेडी रॉ मटेरियल पे भरते हैं तो उसका ITC का बेनिफिट हमें मिल जाता है।